करने में। बाबू दीदी के पास बैठो बाबू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। अभी मैं मॉर्निंग में सारा ब्रेकफास्ट वगैरह एंड सारा काम करके अभी ये काम है कपड़े धोने का, तो मैं कपड़े वॉश कर रही थी। मशीन लगा दिया था मैंने। आज नंदी के पापा घर पे ही हैं, तो इसलिए बाबू नंदी के पापा के पास है। तो यहाँ पे मैं धुल रही थी कपड़े, और कपड़े इतने ज़्यादा रोज़ ही रोज़ हो जाते हैं। धूप इतनी ज़्यादा इतनी भयंकर वाली हो रही है ना कि 2 घंटे के अंदर ही अंदर कपड़े सारे सूख जाते हैं अच्छे से। ये बहुत ही अच्छी बात है गर्मियों की कि कपड़े मतलब सुखाने की कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से सूख जाते हैं। नहीं ज्यादा लगा फिलहाल नेल काट देंगे। देखो ये असल है आपने भी कटा भाई जल्दी आकर काम करने लगे, कुछ नहीं करेंगे हमारा कुछ करोगे 10 बजे जाना भाई भाई ले आओ आप बना दे ये भाई हां आप भाई आप बंदा चला रहे हैं क्या लगेगा तो तो बाबा काम दो काफी पैसा है ये ना नींद लगे हां देखो बाबा राम देखो ये देखो ये राम करते बाबा राम करो हां अरे करो राम करते राम आगे बात कैसे करो बात है बाबा अपने देखो अपने यस यस आगे के पीछे करो अगला सीधी बना दे बता सीधी बना दे आ गया ये टी-शर्ट ऊपर से लगा तुम कट लगाओ आ ले आओ हां नहीं वाली बना दे ये वाली ले ये तो बनने का कोई नहीं है ले कपड़े ले आ जल्दी ले कपड़े ये वाली हां ले जल्दी आइए पहनना दे लो नए कपड़े पहनेगा देखो ये आ जाओ हेलो हेलो ना ले जाएगा हां अच्छे से ले जाएगा अरे पहले पहले हां अच्छा ले जाएगा नहीं अच्छा ले जाएगा अच्छा बनना बंद कर दे आ जाओ आ जाओ बंद कर दो आ जाओ बंद कर जाओ मत कर आ जाओ बंद हो गया यहां पे आप इसे बंद करो हां हेलो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पहन लेते हैं अरे यार बहुत बंद हो गया फिर लग जाएगा फिर सुनते लगेगा अरे हटा यार तुम्हारा बड़ी बात नहीं अभी छोटी कराओ नहीं हां जल्दी आओ जल्दी नहीं बाबा हां देखो मेरी बात सुनो ये छोटी क्या भी बात है हम भी बात करते हैं उसका कितना लगा रहे हो तो का ये अरे मार दो अच्छा भाई मार दे मार दे नहीं अबे आई चल नहीं करते नहीं चल ये लो देख ये वाली पास सुन चल ठीक है तो चलो ला दे यार दे क्या अच्छा वो कैसे देना अपना नाम बोला कैसे करना चलो कैसे ये हेलो 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 इधर बैठो हेलो हेलो ये इधर वाली दो लगी होती है ऐसी है वहां पे दो हेलो हां जल्दी आओ हेलो अरे उसको आवाज ना दो आ जाओ बना ले हां तो देखा एक बात बताओ ऐसे बैठो कुछ ना नहीं काट दिया ये कैसे बैठो बोलो हां जी मेरी को खाओ दे दो मुझे दिया ये बात काम करना ओके प्लीज
Ayo kita ini lagi jalan. Kon, gino, kau kan, lagi tu biasa. Ini kau. Coba ambil. Ini dah kau. Dia. Ah, betul betul. Ada betul. Ada betul. Ay, saya kemarin. Wah, bukan. Mesti berarti. Ya. Ya. Oh, tapi dia lain itu. Ah. Betul ya, betul. Jadi apa? Au. Buku ni. Buku. Ah, buku ni. Dia dia, buku dia. Dia, buku dia. Abi dia buku aja. Buku aja, buku aja, buku aja. Buku aja, buku. Abi buku aja. Abi buku dia. Lah, berarti aku. Tadi. एंड कपड़े वॉश करने के बाद में मशीन में डाल दिए थे ड्राई होने के लिए। उसके बाद में बाबू को तैयार कर रही थी मैं। तो आज नंदी के पापा घर पे थे ना, तो मैं बाबू को रेडी की, कपड़े वगैरह पहनाए। तो एक बाबू नंदी के पापा बोले कि ये कितना परेशान करता है। मैंने कहा आज आपने देख लिया, सच में इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कपड़ा पहनने में, इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही करना पड़ता है। तो इनके पापा कहीं रामदेव वाला कुछ कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कहीं कह रहे थे फैन चला देंगे, कहीं कुछ कर रहे थे। तब जाके उसने कपड़े पहने एंड चोटी कराई और काजल वाजल थोड़ा सा लगाया। उसके बाद मैं मशीन में कपड़े ड्राई हो गए थे, उसके बाद मैं धूप में डाल रही हूँ। थोड़ी देर धूप लग जाएगी, उसके बाद उठा लूँगी। बहुत जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ना ये कपड़े जब सूख जाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर बाबू के कपड़े, क्योंकि बाबू की पजामियाँ बहुत ही ज़्यादा दिन में ज़रूरत पड़ती हैं। तो इसलिए पजामी सूख जाए ना तो समझ लो मेरा सब काम हो गया है। नंदी के पापा के भी कपड़े थे तो वो भी धुल रही थी, वो भी मैंने धुले थे। एंड मैं सारे कपड़े ना उल्टे करके ही डालती हूँ धूप में, नंदी के पापा के भी एंड बाबू के भी, तो सही रहता है। उल्टे करके कपड़े डालो ना, फिर जब फोल्ड करते हैं ना तो सीधे करके फोल्ड कर देते हैं। एंड जो प्रेस वाले होते हैं जैसे नंदी के पापा के, वो प्रेस करते हैं। एंड बाबू के कपड़े प्रेस नहीं करते हैं, बाबू के कपड़े प्रेस करने वाले होते ही नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए अभी मैं सारे कपड़े फैला दी। और सच बताऊँ इस टाइम ना धूप बहुत अच्छी मुझे लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। सुबह की धूप ना गर्मी हो तो भी अच्छी लगती है, और मुझे जुकाम हो रखा है तो इसलिए और धूप थोड़ी सी अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था धूप में थोड़ी देर बैठ जाऊँ, तो इसलिए कपड़े फैला रही थी मैं, धीरे धीरे फैला रही थी ताकि थोड़ी धूप लग जाए। बाबू भी थोड़ा धूप में खेलते हैं सुबह सुबह। एंड कपड़े फैलाने के बाद में फिर उसके बाद में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, थोड़ा सा ऐसे ही रेस्ट किया था एंड बाबू के साथ में मस्ती की थी। उसके बाद में आ गई थी बाबू की मौसी, ये देखिए बाबू की मौसी एंड बाबू की मामी की लड़कियां, दो दीदी लोग, रचना एंड रागनी। सारी मौसी आई, 3 मौसी आई थी एंड 2 दीदी आई थी होली मिलने के लिए। बाबू नहीं कर रहे थे तो वो कह रही थी अरे गलत टाइम पे आ गए, बाबू तो नहीं कर रहे हैं। तो वही मैं कह रही थी अभी जग जाएंगे, वो ज़्यादा देर नहीं सोते हैं। तो कह रही थी तो अच्छी बात है। हेलो दोस्तों, आज आए हैं बाबू की मौसी होली मिलने के लिए और बाबू की दीदी आई हैं। यहाँ पे चल रही है रसगुल्ला पार्टी। ये है बाबू की बड़ी मौसी और ये है बाबू की सबसे छोटी मौसी, और ये है बाबू की दीदी जो कि मामी की लड़की बड़ी वाली, एंड वो है बाबू की दीदी मामी की लड़की छोटी वाली, और वो है बाबू की थर्ड मौसी यानी कि छोटी से उससे छोटी बीच वाली। और यहाँ पे आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। यहाँ पे चल रही है रसगुल्ला पार्टी और बाबू जो है वो सो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये लो खा लो। नंदी के पापा घर पे थे तो खाना बनाया नहीं था, क्योंकि बोल रहे थे थोड़ा लेट बनाना। सुबह ना नंदी के पापा ना गरम गरम ही खाना खाते, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट ही बनाते हैं। एंड अब गर्मियाँ आ गई ना, एंड व्लॉग का भी काम रहेगा, बाबू का भी रहेगा, घर का भी रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं सुबह जल्दी से खाना बना लूँगी तो सही रहता है।
बट अभी मैं बना रही थी, ये टाइम था वही 1 बजे का टाइम था, तो मैं बना रही थी। लौकी रखी थी काफ़ी टाइम की, मैं लौकी की सब्जी बनाने वाली थी, बट ये नंदी के पापा ने बोला लौकी का कोफ्ता बना लो, तो वही मैं बना रही थी। एंड ये ऑयल जो मैंने डाला है ऐड किया है, ये कल पापड़ भुने थे एंड खाना बनाया था ना, उसी का बचा हुआ था, तो वो मैं अलग ही ट्रांसफ़र करके रख लेती हूँ अलग बर्तन में, तो वो जल्दी से मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो सही रहता है। उस वही मैंने ऐड किया है, इसमें कोफ्ता बनाएंगे। एंड कोफ्ता मैं ना बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ, मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। कुछ लोग लौकी बॉईल करके बनाते हैं, बट मैं ना ग्रेट कर लेती हूँ लौकी को, एंड उसमें बेसन मिक्स करके, एंड बेसिक मसाले वो मिर्च, नमक, जीरा, हींग, ये ऐड करके उसकी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। एंड उसके बाद में वही थाली में जो थोड़ा सा हल्का सा बेसन होता है ना, वो घोल के पानी ऐड करके एंड घोल के, उसके बाद में हींग, जीरा एंड जो प्याज का पेस्ट वगैरह वो भूंज के, और उसके बाद में सारे बेसिक मसाले ऐड करके उसके बाद वो ऐड कर देती हूँ। एंड जब बॉईल आ जाता है अच्छे से, फिर पकौड़ियाँ ऐड कर देती हूँ। और मैं कोफ्ता बनाती हूँ या फिर कराइल वगैरह बनाती हूँ, तो उसकी पकौड़ियाँ मैं थोड़ी सी निकाल लेती हूँ पहले से ही, मुझे अच्छी लगती है। बाबू भी थोड़ी बहुत खा लेती है। प्याज का पेस्ट मैंने बना के रखा था, वही ऐड किया है, और इसी में मैं नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा, हींग ये सब ऐड करके, और जब ऑयल अलग सेपरेट हो जाएगा उसके बाद में ये घोल ऐड करेंगे। उसके बाद में अच्छे से बॉयल आ जाएगा, उसके बाद ही में पकौड़ी ऐड करेंगे, फिर गरम मसाला ऐड करके बस कोफ्ता तैयार हो जाएगा अच्छा सा। एंड मौसी लोग फिर से आ गई हैं, क्योंकि मौसी लोग गए थे, नंदी की मौसी लोग गए थे नंदी के जो ताई जी है ना उनके यहाँ पे, तो जब तक मैं कोफ्ता बना रही थी एंड फिर वो वो लोग आ गए थे, तो वही मैं उन लोगों को भी पकौड़ियाँ दे रही थी, बट वो लोग नहीं खाए थे, दीदी लोगों ने खाई थी नंदी की, तो वो लोग खा रहे थे। एंड बाबू ने एक खाई थी, वो भी अच्छे से नहीं खाई थी। बाबू का मन होता है तो ही खाते हैं, अदरवाइज नहीं खाते हैं। मन के राजा हैं बाबू, अपने मन से कुछ भी खा लेंगे, एंड जब हम लोग देते हैं ना तो नहीं खाते हैं। आटा लगा के मैंने पहले से रख दिया था, कोफ्ता बाद में तैयार किया था, क्योंकि आटा सेट होता रहेगा तो सही रहता है। और इधर मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी, उसके बाद में मैंने गैस जला के तवा रख दिया था दूसरी गैस पे, एंड तीसरी गैस पे रखी थी चाय, तो तीनों गैस इस टाइम चल रही थी, सही रहता है ऐसा ना, चाय भी साथ साथ बनी जा रही थी। मना कर रहे थे, बट मैंने चाय बना दी थी। और ये कोफ्ता बनाने के बाद में, रोटियां बनाने के बाद, उसके बाद में फिर आ गए थे नंदी की बुआ बुआ एंड बुआ की बहू, जो कि पहली बार आए थे फर्स्ट टाइम मेरे घर पे, और उनका पोता था छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा, तो नंदी ना बहुत ही खिला रहे थे उसको। अभी मैं आगे क्लिप ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। एंड ये घोल मैंने ऐड कर दिया है, पेस्ट अब जाके सेपरेट हुआ था, फिर ऐड कर दिया है घोल। एंड जब तक इसमें बॉयल आएगा पकौड़ियाँ ऐड करेंगे, इधर साथ ही साथ रोटियाँ सेक लेंगे, तो सही रहेगा। एंड बर्तन भी मैंने धुल दिए थे साथ ही साथ, क्योंकि मैं कुछ भी काम करती हूँ किचन में तो बर्तन में साथ ही साथ धुलती जाती हूँ जितने होते जाते हैं, एंड ताकि लास्ट में ढेर ना लगे बर्तनों का, क्योंकि लास्ट में, सबसे लास्ट में बर्तन धुलो ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। बाबू अगर रोते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे 2-4 बर्तन रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ज़्यादा सिंक में मैं बर्तन रखती नहीं हूँ काफ़ी टाइम तक, क्योंकि सही नहीं रहता है ज़्यादा देर तक सिंक में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं। इधर मैं रोटियां सेक रही थी एंड इधर कोफ्ता बन रहा था, और नंदी के पापा गए थे, कहीं गए थे शायद इस टाइम पे, एंड या नहीं गए थे कहीं पे। एंड नंदी ना अपनी मौसियों के साथ खेल रहा था, दीदी के साथ में, तो वही मैं बातें भी चल रही थी। जब कोई आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है यार, एकदम भरा भरा सा लगता है। वही इधर रोटियां भी सेक रही थी एंड बातें भी होती जा रही थी, हाल चाल भी ले रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि क्यों इतनी जल्दी, इतनी देर में आप खाना बना रहे हो, तो वही मैंने बोला नंदी के पापा घर पे हैं, वो बोले कि लेट में बनाना। बट हाँ, गर्मियाँ आ गई ना तो अब मैं जल्दी बना लूँ, क्योंकि दोपहर में ना मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल खाना बनाने का, गर्मी लगती है। एंड फैन अगर चला दो ना तो आटा फिर सूखने लगता है, इसलिए मैं एक ही फैन चलाती हूँ किचन वाला, और एक नहीं चलाती हूँ। तो वे रोटियां भी सेक रहे थे एंड बाबू ना बहुत ही मस्ती कर रहे थे। एंड ये होली के बाद के जो दिन होते हैं ना बहुत ही बेकार होते हैं सच में। जब तक लोग आते जाते रहते तब तक तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, वैसे बाद में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। पता नहीं कैसे दिन आ जाते हैं एकदम से उजड़े उजड़े से। एंड मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे कोल्ड रखा है, जुकाम बहुत तेज है,
इसलिए आवाज़ ना थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही होगी। गला मेरा बहुत ही ज़्यादा पता नहीं चुभन सी हो रही है गले में। मैंने दवाई लिया था एंड थोड़ा सा आराम मिला है। बाबू उधर मस्ती कर रहे थे, बाबू की मस्ती खा चलती लो जाके रहती बाबू। है। एंड क्या हुआ? बाबू को जब कोई एंड इधर ये कोफ्ता रेडी है। उसके बाद में मैंने क्लिप शूट किया था बाबू की, जब बुआ जी आई थी एंड बुआ की बहू आई थी फर्स्ट टाइम, वो शूट किया था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं शूट किया था। एंड उसके बाद में बर्तन झाड़ू वो सब मैंने किया था, वो नहीं शूट किया क्योंकि व्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाती तो अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होती। एंड फर्स्ट टाइम आई थी मेरी सिस्टर इन लॉ की बहू, तो मुझे कुछ देना भी था, तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं था तो मैंने साड़ी दिया था। एंड थोड़े से उसमें लगा के देते ना दक्षिणा वगैरह, तो वो लगा दिया था। छोटा सा बाबू आया था फर्स्ट टाइम, तो उसका मुंडन नहीं हुआ ना, तो इस चक्कर में उसको भी देना था, तो उसको भी मैंने खीर दी थी। जैसे कि फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।